कहे हरदेव मानवता की बच्चे सब पहचान बने, संत मणि को धारण करके सब अच्छे इंसान बने। संपूर्ण हरदेव वाणी। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के स्थानीय संत निरंकारी सत्संग भवन में आज रविवार 28 मई को विशाल निरंकारी बाल संत समागम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की लगभग 16 ब्रांचों से आए बच्चों ने अलग अलग कलाओं जैसे गीत, संगीत, नाटक इत्यादि से साध संगत के समक्ष अपने भाव रखे। संत निरंकारी मंडल की प्रचार बहन मधु भल्ला जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि यही बच्चे अपने जीवन के साथ साथ आगे चलकर समाज को सही दिशा प्रदान करेंगे। बाल समागम के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर जोन के जोनल इंचार्ज आदरणीय धर्मपाल ठक्कर जी भी उपस्थित रहे। संयोजक नरेश नागपाल जी ने सभी का आभार प्रकट किया। बोलिए सतगुरु माता सुदेशा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग हम सब भाग्यशाली जिन्हों को पूरा पैगंबर मिला, जीने का धन मिला। सत्संग सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज जी पर कह रहे थे कि जैसे कोई फसल उगाने के लिए पनीर की जरूरत होती है, हम एडवांस को उसको पनीर को सुनते हैं, ये सच की आवाज को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी पनीरी है, ये बड़े होकर के मानवता का भला करेंगे। तो सत्संग बहुत कुछ सीखने को मिला। आज दूसरा इस योग में एक इंसानियत को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमें ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया में नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, शासन तो बढ़ चुका है और नौजवान वर्ग तो नशों की ओर जा रहा है। ये तो हमारे सतगुरु की कृपा है, दया है कि हमसे नशों से छड़ा दिया, साधवी में शामिल कर दिया और साथ सेवादार सेवादार हम हैं, सेवादार 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 हम हैं, सेवादार गुरु दरबार के सच्ची सरकार के, गुरु दरबार के सच्ची सरकार के है पुजारी हम प्यार के। सेवादार सेवादार हम हैं, सेवादार गुरु का इशारा पाके हर हुक्म पे चलते जाए, गुरुमत के सांचे में ढलते जाए। गुरु का इशारा पाके हर हुक्म पे चलते जाए, गुरुमत के सांचे में ढलते जाए। मानवता की खुशबू से बहती है, बहती है
वो अपने हाथों से जलाना छोड़ दे। तू अगर है आदमी तो आदमी से प्यार कर, तू अगर है आदमी तो आदमी को प्यार कर, तू किसी इंसान के दिल को दुखाना छोड़ दे। तो ये गुरु ने ऐसी शिक्षा दे दी कि मनुष्यता का भला करना है, इंसानियत की डगर पे चलना है, पर इनमें सहस धर्म नहीं भाई। तो इस तरीके से गुरु को महापुरुषों के साथ आए हैं जितने भी ब्रांचों से, उनके चरणों में यही निवेदन कि वो अपने बच्चों के साथ सत्संग हॉल में जरूर बैठें, ताकि सासंगा जी हम ये भी देख पाएं कि बच्चों में जो सुनने की भी हैबिट है, अच्छे से बैठने की भी हैबिट है, वो कितनी डेवलप हो चुकी है। सासंगा जी आइए मिलजुल कर ये जो अंतिम डांस के रूप में गुरु नृत्य का प्रयास किया जा रहा है, वो उसी प्रयास के अंदर सासंग की ये जो मर्यादित रूप में सेवाएं होती हैं, वो किसके आश्रय होती है? वो सासंग जी अधिकारियों के कहे उनके आदेशों को मानकर होती है। तो सासंग जी अभी हमारे बीच में सूरतगढ़ ब्रांच के चारों अधिकारी महात्मा आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बैठेंगे, और उन्हीं से ही सासंग जी, उन्हीं के दरमियान ही हम सभी ये अंतिम रचना जो डांस के रूप में हो रही है, इसके अंदर हम अपने आप को इस निरंकार के साथ और लिंक जोड़ते हुए इस निरंकार के प्रति। सुन के बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा लॉस संभलने में तो बड़ा वक्त लगा होगा आपको। हाँ संतो, बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव तो आए हैं, लेकिन शुक्र है निरंकार ने सब संभाल लिया। बस आशीर्वाद दो, इनकी रजा को अपना सक। पुनीत जी, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो गई है, पर आपको सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुशील जी, फैक्ट्रीज तो बंद हो गई, लेकिन दातार की बड़ी बख्शिश कि घर में नए सिरे से कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। तब तो आपका सारा समय इसमें ही निकल जाता होगा, संतों में, सेवाओं में तो समय ही नहीं दे पा रहे होंगे आप। नहीं संतो, निरंकार की बड़ी रहमत है, सेवा सिमरन सत्संग में कोई कमी नहीं आई। बस यही अरदास है कि वो अवस्था बनी रहे, कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति। सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन निरंकार की ये दिव्यता जो हर अवस्था में सहजता और सरलता प्रदान करती है, बस इसकी संभाल करना आ जाए। वाह संतों, आपका गुरु के प्रति ये विश्वास मुझ जैसी कमजोर कड़ी को भी मजबूत कर रहा है। अब तो दास की भी यही अरदास है कि सत्संग को पहल देते हुए इनकी बख्शी हुई हर सेवा इनके ध्यान मुताबिक निभती चली जाए। प्रयास के लिए धन्यवाद जी। परम सत्कार्यो सतगुरु की साजिना जी, प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, सतगुरु का आदेश उसी का जीवन होता है, इसकी संपत्ति, इसका आभूषण। ब्रांच के सभी बच्चे साथ संगत के आज इन्हीं आभूषणों से सजे हुए सभी ब्रांचों के मुखी प्रमुख महात्मा, संयोजक महात्मा, जितने भी दास नाम लेगा, अनुप्रति आदरणीय निरंजन सिंह जी, श्याम जी, राम सिंह से जो सतगुरु का आशीर्वाद आया हमारे बीच में। ये जो बाल समागम है सूरतगढ़ के अंदर 16 ब्रांचें इस रूप में यहाँ पर उनके वचनों को पालना करने के लिए, उसी के आदेशों की पालना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो रहमते, जो बख्शिशें प्राप्त हुई, दास इनका आभार, जो हमारे इनके दिशा निर्देश अनुसार ने मुख्य माताओं ने अपने बच्चों को एक दिशा दी, निर्देश किया कि हमने यहाँ जाकर अपने आप को गुरमत के सांचे में ढालना है।
दास सब कारोबार कर रहा है। और इन बच्चों की जो तैयारियां बाल संगत के इंचार्ज ने की, दिन रात एक करके जब ये आदेश मिला और उन्होंने इसको बेखूबी भी निभाया। अभी जिक्र भी हो रहा था इन्हीं बातों का, दिन रात एक ये सभी बच्चों ने उनकी अपने टीचर्स की बात को मानते हुए ये सारा आपके सामने प्रस्तुत किया। ये जो गुरु की सीख लेकर जो बच्चे आए हैं और ये सिखलाई बाल संगत के इंचार्ज ने दी, दास निकिता है हमारे सूर्य की बहन सुरभा जी, वैसा विक्रम जी, अभी अभी इनकी शादी हुई है। शादी के तोहफे के रूप में इनको बाल संगत का ये कहते हैं सेवाएं मिल गई और उसी के बाद ही उन्होंने दिन रात एक करके इस सेवा में बच्चों की तैयारियों में लग गए। आज सुंदर रूप बना तो दास सभी का आभार प्रकट करता है, बच्चों का भी जो ये गुरु की सीख देकर अपने कहते हैं कि जो ये सीख है ये हमारे बीच में प्रस्तुत की। और इनके माता पिता भी बहुत ही धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जो इस रूप में बच्चों को गुरुमत के सांचे में डाले हुए और बच्चे भी इसी का रूप देकर जो है ये सेवाएं कर रहे हैं। दास इन बच्चों का भी आभार प्रकट करता है। और दास के शुक्राने की जब बात आती है तो सबसे बड़ा जो शुक्राना है सतगुरु माता सदीक्षा जी का, जिनकी कृपा से आज हमारे बीच में सतगुरु का आशीर्वाद देकर परम सत्कार्य परम आदरणीय बहन मधुबंधा जी कैथल से ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। दास की जब भी इनसे बात हुई तो यही बस मन में कि कब दर्शन होंगे, कब कब वो दिन आएगा, और वो आज वो दिन भी आ गया। और ऐसी ही रहमत हमारे आदरणीय वैसन जीवन जी भी इनसे रोज 2-4 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही थी और इन्होंने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। रात को लेट पहुंचे फिर भी कोई भी थकान नहीं महसूस करते हुए जो है यहाँ पर आराम से हमें आशीर्वाद दिया। दास सिंह का भी तहे दिल से आभार का शुक्राना करता है कि ऐसे ही आशीर्वचन हमें देते रहे। हमारे जितने भी अधिकारी और सेवा दल के साथ संगत के बच्चे भी देखने सारा टेंट भी लगाया है, बच्चों ने ही लगाया है। और जो ये एंकरिंग रात दिन सेवाएं के बारे जो उनके जोन आदरणीय श्री धर्मपाल जी टक्कर साहब, दास सिंह के चरण में प्रार्थना की। ये हमें शनिवार को दे रहे थे लेकिन हमें ये संडे को प्राप्त हुआ और कल भी ये बहुत बिजी रहे, थकान भी महसूस कर रहे थे। चरणों में प्रार्थना की, दास की बात मानी, भरपूर आशीर्वाद दिया और रात को हमारे बीच में पहुँच गए। और कुछ कमजोरी भी रह गई थी स्वागत में भी, लेकिन इनके चरणों में सीख रहे तो इन्होंने भरपूर आशीर्वाद देने के लिए, बच्चों को उत्साह वर्धन के लिए, हौसला अफजाई देने के लिए, वो सतगुरु का जो कहते हैं हमें कदम कदम पर दिशा देते जीते हैं। दास इनका भी हृदय से शुक्रगुजार अभिनंदन स्वागत करता है। यही कर बेनती आपके चरणों में, आप साथ संगत होकर माँ की हृदय से हर पल सेवा करते रहे, जितना भी हो सके तो मन से रात दिन ना देखते हुए हर पल आपकी सेवाओं में अपने को समर्पित करें ताकि और ज़्यादा व्यवस्था सुचारू और अच्छी बन सके। तो कोई भी कमजोरी रहेगी वो आपके स्वागत में दास उचित में न उतारते हुए यही हमें दास को सिखलाई देते हुए आशीर्वाद देते हुए दास को आशीर्वाद देना कि आपकी भरपूर सेवाएं कर पाएँ, यही आशीर्वाद की कामना करना। और आज तो दास का दिल ये करना है कि आज दास ही बच्चा होकर सब बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहा होता है, खूब डांस कर रहा होता है। तो यही कि बच्चे बने रहे, आप संतों के साथ कहते बच्चे बने रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। तो बच्चों के साथ रहकर ये जो सिखलाई हमें दे रहे हैं, कदम कदम पर गुरुमत के सांचे में डाल रहे हैं, तो उनका लाख शुक्राना। तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य क्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार, दयास तेरी हो कभी भवसागर से पार, निराकार साकार तू
जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी, दाता परमपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। कैथल हरियाणा की सर्वत साथ संगत की ओर से आप सभी के पावन पवित्र चरणों में धन्यवाद प्रदान। सत्संगत शुक्राना सदगुरु माता जी का, जिन्होंने ये सेवा बख्शी और आप इतने सारे प्यारे भक्तों की भक्ति से सत्संगत एक रंगने का मौका दिया। शुक्राना जोनल इंचार्ज साहब का और नरेश जी का, छाबड़ा जी का। सत्संगत गुरु का इश्क देखो कैसे बोलता है। 7:30 बजे ट्रेन में बैठे और रात के 1:15-1:30 बजे उतरे। पूरे रास्ते में न जाने कितने फोन आए कि कहाँ पहुंच गए। ऐसे तो सगी माँ भी नहीं करती। को बहुत लंबा समय नहीं लगा ट्रेन में, 7:30 से लेके 1:30 बजे तक। उस दौरान गुरुमुख पूछ रहे हैं कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। कोई है दासी के पास ऐसा कुछ नहीं कि इतने प्यार का कोई कर्जा उतारा जा सके। ये किसका प्यार है? ये फुआरा शुरू तो सदगुरु से ही होता है और वो प्यार आप सब में इतना भर जाता है कि आपके करीब कोई भी आता है उसको प्यार ही प्यार मिलता है। सत्संगत सर्वत साथ संगत माँ का, सेवा दल का, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का शुक्राना जो आप जी ने आज इस तरह हिस्सा बनने का मौका दिया है। आप संगत बाल संगत के दर्शन करने का भी मन था कि सारे ही आंखों के सामने बैठे हों, ताकि ये जो निर्छल, निर्वैर, निर्लेप, छोटे छोटे प्यारे प्यारे भगत हैं, इनके करीब से दर्शन किए जा सके। क्योंकि आप जी के समागम में, आप जी का समागम था, इसीलिए तो सेवा मिली आने की। तो सत्संगत दूसरी तरफ एक भाव जो आ रहा था पूरे समागम के दौरान कि पूरी साथ संगत के लिए जैसे सदगुरु माता जी एक संदेश दे रहे थे कि ये मेरे बाल संत हैं, ये इनके भाव हैं, ये इतने उत्तम भावों से सरोवर हैं, इनको कायम रखना है आपने। ऐसा दासी के अंदर एक भाव सदगुरु की निरंकार की तरफ से आया कि एक ये जिम्मेवारी साथ संगत को एहसास कराया जा रहा है। चाहे वो माता पिता हैं, चाहे दादी दादा हैं, या घर के सभी परिवार हैं के मेंबर हैं, जितने भी बच्चों ने भाव प्रस्तुत किए, आप इनकी सब शरारतों को एक तरफ रख दीजिए, इनके चुलबुलेपन को, इनकी थोड़ी बहुत जिद करने की प्रवृत्ति को, इनके बात मनवाने की प्रवृत्ति को, गुस्सा करने की प्रवृत्ति को एकदम साइड पे रख दीजिए। बाकी जो कुछ भी आप जी ने देखा वो सदगुरु ने कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये जो मेरे नन्ही मुन्नी फुलवारी है ना, मुझे ये जो आज प्रस्तुत हुआ है ना, मुझे ये पसंद है। आपने इसको बरकरार रखना है। अब भाव बहुत उत्तम आ रहे थे कि मैं फूल हूँ तेरा, तेरे काम आऊं। बहुत बड़ी बात है। कव्वाली में गाया जा रहा था, सारे झूम झूम के गा रहे थे, पर बात कही जा रही थी मैं तेरा फूल हूँ तेरे काम आऊं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी, राजपिता रवि जी के इस सच के कारवां में कौन काम आ सकता है? जिसका जीवन निर्मल हो, भाव उज्जवल हो और गुरमत में ढला हो। तो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गीत या कव्वाली गाए भी हैं हमने और उन सबको हमने अपने जीवन में जीना भी है। बहुत ही मुकम्मल समागम, दासी बधाई देती है।
जोनल इंचार्ज साहब और संयोजक साहब, संचालिका, शिक्षिका, बाल संगत के सभी इंचार्जेस को, सभी के सभी पक्षों को इतना खूबसूरती से छुआ गया। दताल से अरदास निकल रही थी गरीब निवास, कितनी खूबसूरती से बाबा बूटा सिंह जी को, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को, माता राजमाता कुलवंत जी को, माँ बुद्धवंती को, सबको याद किया जा रहा है। युग निर्माता माँ सविंदर को, गरीब निवास, तूने जो कुछ भी नक्शे कदम छोड़े भिन्न भिन्न अवतारों में आके, ये सारे नक्शे कदम इनका जीवन बन जाए, ताकि आने वाला निरंकारी मिशन और भी बुलंदियों पे सत्संगत सारे संसार को सच्चे का सच का संदेश प्रवाहित होता रहे। सभी माओं से, माता पिता से भी दासी एक बात जरूर कहना चाहेगी। हाल ही में स्कूल में दासी को आप जी ने प्रिंसिपलशिप बख्शी है। एक बहुत महंगी वर्कशॉप कराई गई, जिसमें लाखों रुपए की तो किताबें आई, और जो वर्कशॉप की ट्रेनिंग देने आए उसको भी काफी हैवी पेमेंट हुई। उन्होंने सिखाया क्या कि इंसान को दूसरे इंसान को वैल्यू करना चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान के चेहरे पे स्माइल लाने का हर प्रयास करना चाहिए, और जब भी आपस में मिले तो एक दूसरे के गुणों का इजहार करें। वर्कशॉप समाप्त हो गई, जितनी लाखों रुपए की किताबें आई वो लाइब्रेरी की अलमीराज में बंद हो गई, और जो बैठे थे सीखने वाले, दासी महसूस कर रही थी वो वही डगर पे चल रहे जिस डगर पे वो पहले थे। आप यकीन मानिए कि धरती पे सबसे सुंदर सिखलाई जीवन में दिखाने के लिए, जीवन में आने के लिए एक ही एक पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, जो जीने का ढंग सिखा रहे हैं। तो सत्संगत, मैंने उस ट्रेनर से विनती की कि मैडम प्रेरणा, इज दिस अचीवमेंट पॉसिबल जस्ट by 2 days workshop or it is to be lived every day? कि जो भी आप जी सिखा रहे हो तो क्या ये 2 दिन में सीखा जा सकता है या हर रोज प्रयास करने की बात है? तो दासी ने कहा कि निरंकारी मिशन में ये स्वाभाविक ही ये वे ऑफ लाइफ है कि हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे को कदर करते हैं। हम बात ही ऐसे करते हैं जिससे दूसरे के चेहरे पे स्माइल आए, हम बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। तो आओ सत्संगत, अब बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस की बातें होती हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, पर आपको ये सारी चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस व्हिच कैन मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग्स, वो सब आप बाल संगत में, बड़ी संगत में आके सहज ही सीख रहे हैं। तो ये जो गीत कवाली रूप में नजर आ रही थी बातें, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इट वाज अ प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम एंड इट इज डन, नहीं, धीरे धीरे ये सभी बातें इनकी जिंदगी में जब घर कर जाती हैं, तो जब बच्चे फिर बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाते हैं या पढ़ाइयाँ करने जाते हैं, तो ये अलग चमकते हैं उस समाज में। लोग इनको पूछते हैं कि आप हमारी पार्टियों में हमारी तरह क्यों नहीं बिहेव करते, हमारी पार्टियों में हमारी तरह क्यों नहीं खाते पीते? तो वो धड़ल्ले से कहते हैं मेरा सदगुरु ऐसे कहता है, मेरा सदगुरु ऐसा नहीं कहता। तो आओ सत्संग, इस रूप में ये जीवन बड़े सुंदर बनते चले जाते हैं। जिन माता पिता के बच्चे बाल संगत में नहीं आ रहे थे, दासी उम्मीद करती है कि आने वाले समय में वो स्वयं भी समय पे पहुंच के संगत, बाल संगत में बच्चों को जरूर बिठाएंगे। सत्संग, एक बात और दासी का करने को मन कर रहा है। एक बार सदगुरु माता जी ने विचार में कहा कि सभी बच्चे, नौजवान जो ब्रह्म की दात मिली है, निरंकार प्रभु मिला है, जिसको परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड कहते हैं, ये जो आप जिन बच्चों ने भी ब्रह्म ज्ञान लिया है, वो अपने लेवल पे इसको चेक करें, ये ज्ञान ठीक है, यही प्रभु है जो सदगुरु ने दिखाया है मुझे, परम पिता परमात्मा, ये सही है, ताकि आप बड़े होके ये ना कहें कि हमारे तो माता पिता संगत में आते थे इसलिए हम भी आने लगे। हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं।
ध्यान से सुने हरदेव वाणी क्या कहती है। कण कण वासी सर्व निवासी नाम तेरा नंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा ये संसार है। नित्य सनातन अविनाशी तू, ना घटता ना बढ़ता है, ना जलता ना बलता तू है, ना कटता ना उड़ता है। दाएं तू है, बाएं तू है, ऊपर तू है, नीचे तू, बाहर तू है, भीतर तू है, हर सू तू ही तू। ये जो नंकार है, ऐसा इसका पसारा है। दाएं आपके दाएं, आपके बाएं, आपके ऊपर, आपके नीचे। ये सिर्फ हॉल में है या आप कहीं भी होते हैं वहां भी है, हर जगह है। जलाए से जल जाता है, कटने से कट जाता है, हवा उड़ा सकती है। तो शहंशाह जी ने कहा कि पहला देखो फिर गल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट और करके देखना, आप जब सिमरन करते हैं, सभी बच्चे नौजवान जब आप सिमरन करते हैं तो महसूस करना कि उन पलों में जब आप सद्गुरु के चरणों में सिर रख के निरंतर इस नंकार की अनुभूति करते हुए सिमरन करते हैं कि तू कितना विशाल है, अडोल है, स्थिर है, निर्लेप है, निर्वैर है। जब आप इसका सिमरन में डूब के इससे इक्विक होते हैं, उन पलों में आप बिल्कुल द्वेष से रहित होते हैं, आप चिंता से मुक्त होते हैं, आप किसी भी दुविधा से मुक्त होते हैं, आप किसी भी बोझ से मुक्त होते हैं। तो अगर नंकार का सिमरन मुझे इतना खूबसूरत एहसास दे सकता है, अगर ये एहसास जितना पक्का होता जाएगा, जितना इसकी निरंतरता बढ़ती जाएगी, my being with Nankar, it becomes so continuous that how happy I would be on the earth. सद्गुरु का मकसद ही ये है कि नंकार प्रभु पार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा के आपके साथ देख के नंकार को सद्गुरु एक बहुत बड़ा एहसान कर देता है कि हर वक्त मैं साकार रूप में और निराकार रूप में अब मैं हर भक्त के साथ हूँ। तो फिर सत्संग जीवन बहुत ही सही दिशा में चलता है। सिमरन के दौरान तो हम हल्का फुल्का महसूस करते ही हैं और ये दिशा भी सही पकड़ लेता है। जब दिशा सही होती है, सारे डिसीजन भी सही होते हैं। डिसीजन सही होते हैं तो सत्संग फिर रिजल्ट भी सही होते हैं। जब रिजल्ट सही होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। सद्गुरु आता ही क्यों है धरती पे? सुखी करने आता है। सद्गुरु ने पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देके सद्गुरु औना दुनिया उत्ते केवल परोपकार नहीं, सुखी करने आता है और मुझे सुखी होना है। सत्संग सुखी होने के मापदंड भौतिक प्राप्तियों को नहीं, बल्कि अपने सत्संग जुड़ाव से, नंकार से, जुड़ाव से, साथ संगत की प्रीत से आंका करें मेरा कितना सद्गुरु के प्रति शुक्राना बन गया है। तो आओ सत्संग, बहुत ही सुंदर बात आ रही थी बेनिफिट ऑफ डाउट की। अभी अभी हरियाणा NYS की तैयारियों के दौरान दासी को आप जी ने पैनल डिस्कशन में एक सेवा बख्शी। तो दासी को वैसे तो वो 45 इयर्स तक 40 इयर्स के नौजवानों के लिए था, पर कोई ज्यादा एज वाला एक महात्मा लिया गया। दासी ने बड़े करीब से देखा नौजवानों को कि कोई चीज तैयार हुई, प्रस्तुत हुई मोटेजा जी के आगे, तो वो पूरी की पूरी नकार दी गई। सत्संग कोई शिकवा नहीं, फटाफट से दोबारा स्क्रिप्ट लिख दी गई, दोबारा प्रस्तुत करी, उसमें भी 70% गलत, फिर भी कोई शिकवा नहीं। सत्संग दासी ने करीब से देखा
कि दास जी को जैसे लगा कि मुझे सिखाया जा रहा है कि गुरु का ज्ञान इनमें रमने लग गया है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई खराब कहे या ठीक कहे। तो आओ सत्संगत, ये सब कुछ हम सबके सीखने के लिए है। दूसरा सत्संगत, उसमें एक बात थी कि एक ढाबा चैट का हिस्सा थी दासी, उसमें एक आर्मी के महात्मा और बहुत सारे लोग एक ढाबा पे बैठते हैं, एक्टिंग थी कोई। तो एक शरारती नौजवान का रोल था, वो कहता है क्या क्या अंकल कितने टशन में बैठे हैं गॉगल्स लगा के, रात के अंधेरे में भी पूरा कुछ एक्टर बन के दिखाना चाहते हैं। तो वो खूब जोर से ढाका मार के हंसते हैं आर्मी वाले महात्मा और कहते हैं, बेटा जी कारगिल युद्ध में मेरी आंख में गोली लग गई थी और मैं तो नजर खो गई थी। सच में वो ब्लाइंड थे। तो उससे एक शिक्षा दी कि हमें बहुत जल्दी से जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि रात को भी गॉगल्स लगा के बैठे हैं, पर सच्चाई पता चली तो वो सच में ही ब्लाइंड थे। और ब्लाइंड भी कैसे हुए कि कारगिल युद्ध में उनको आंखों में गोली लग गई थी। तो सत्संगत, ये छोटी छोटी बातें सदगुरु सिखा रहा है कि हमने जल्दी से जजमेंट्स किसी के लिए नहीं पास करनी, पहले रियलिटी को जानने की कोशिश करनी है। इसी तरह एक बार 2-3 दिन पहले दासी ने बेटे को कहा कि दासी के घर का नंबर है 508, तो दासी ने कहा कि 501 से जाके ये वाली चीज ले आना। दासी ने कहा कि गेट से ले लेना, वो अक्सर गेट पे दे दिया करते हैं। तो बेटा भाप गया कि मम्मी कहना क्या चाहती है। तो कहता है कि 2 साल पहले माताजी ने कहा था कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। आप ये क्यों नहीं सोच सके कि उन्होंने गेट पे क्यों दे दिया आपको चीज? हो सकता है अगले का घर बिखरा पड़ा हो सकता है उसके बच्चों के एग्जाम चल रहे हो, वो पढ़ रहे हो, और हो सकता है कोई और परिस्थिति होगी जिससे आपके अंदर जाने से उसको लज्जित होना पड़ता। तो कि मम्मा सत्संग ऐसी रियलिटी बता रही है। कहते मम्मा ये तो 2 साल पहले ही बदलाव आ जाना चाहिए था, अभी तक काम नहीं हुआ इस पे। तो सत्संग दासी तो यही बताना चाहती है कि बच्चे बातों को पकड़ रहे हैं, सदगुरु की बात को समझ रहे हैं। हम भी इनको छोटा ना समझें, गुरु भक्ति इनके अंदर इतनी रम जाए कि ये हमारे लिए टॉर्च बेरर बन जाए, मिसाल बन जाए, मार्गदर्शक बन जाए। सेवा सिमरन सत्संग से ओतप्रोत ये गुरसिख सत्संगत अपने सदगुरु की बात को कहने में सक्षम होते चले जाए। आप सर्वत सत्संगत मां के चरणों में यही अरदास है, आखिरी श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, सतवचन करते हुए तोड़ नहीं जाए। गलती से भी कोई ऐसा भाव ना हो, हमेशा यही भाव हो कि मेरी कोई तौफीक नहीं, सिर्फ तेरी मेहरबानी है। तू जो जो सेवा बख्शता है ये तेरी दया है, तेरी कृपा है। अपनी कृपा का पात्र सदा बनाए रखना। प्यार से कहना, तेरे ही दाता दिन राती गुणगान, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुणगान। एक तो ही निरंकार, एक तो